मैंने पेशेंट की जब भी मैं कुछ बोल रहा हूँ ना उसको कैच इसलिए अभी जैसे मैंने पेशेंट का ना वो देखा पहन के क्या है शूज़ लेदर शूज़ पहन के। अब इसमें दो बातें ध्यान रखना, कोई भी शूज़ पहन के आए पहले पेशेंट का देखना कि वो लेदर शूज़ है कि स्पोर्ट्स शूज़। लेदर शूज़ में सबसे जो मैंने जैसे लेदर शूज़ पहने इसमें मैं ज़्यादा देर नहीं खड़ा रहता था क्योंकि अभी मैं आया ना वो मुझे वो डॉक्टर बन के आना पहन के, अदरवाइज मैं मेरी क्लिनिक में पजामे और टी शर्ट में रहता था, मुझे लंबा समय तक करना होता है। तो 10 to 5 सर तो शूज़ एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके पेन के अंदर। अगर लेदर शूज़ पहने हैं ना पेशेंट ने ज़्यादा देर तक उसकी टेंडेंसी ऑफिस वर्कर्स बैंकर्स से लोग ज़्यादा पहनते हैं तो उसको क्या होता है कि इनके जो पैर की जो एड़ी वाला एस्पेक्ट होता है ना वो बड़ा पेनफुल होता है, प्लांटर फैसिलिटीज में डेवलप हो जाता है, कैल्केनियल पर बन जाता है, कैल्केनियल बोन के ऊपर है ना। तो ऐसे पेशेंटों को फिर फिशे वो नीचे से रिलेट होता हुआ वो पूरा ऊपर तक लेके जाता है। कई पेशेंटों को यहाँ की वजह से हेडेक भी हो रहा होता है, कई पेशेंट का हेडेक का ट्रीटमेंट मैंने यहाँ से किया। तो इसलिए पहले तो ये देखना है। दूसरी चीज़ उनको मैं ये देखनी है कि उसकी कौन सी सरफेस घिस रही है, जैसे अब इनके जूते से कर देते हैं क्या पता घिस रही है ये दोनों को नहीं लेडीज साथ मतलब कोई भी एक लड़का आ जाओ। हाँ सर थोड़ा सा डिस्टेंस करवा दीजिए बाद में अच्छे से दिख जाएगा इसे। इस वाले में दिखा देखो, इस वाले जूते में दिखा थोड़ा सा दबा हुआ दिखा, आपकी एक साइड की चप्पल या ऐसा कुछ ज़्यादा पेशेंट ने बता दिया। मतलब इसकी ये वाली सरफेस पेशेंट की अफेक्टेड है जिस वजह से इनको क्या डेवलप हो गया आई समझ में। ये सबसे पहला डायग्नोसिस है। फिजियोथेरेपिस्ट क्या फिजियोथेरेपिस्टों की आंखें और फिजियोथेरेपिस्टों के हाथ तेज होने चाहिए, दो चीज़ें ठीक है। आंखों से देख लिया समझ लिया, अब पैर के जूते देख के समझ में आ गया उसकी सरफेस घिस गई, सरफेस घिस गई तो मतलब उसका पैर ऐसे जाएगा तो घुटने में दर्द आएगा, इसी पैर के सरफेस ज़्यादा घिसते हैं। तो जब वो पैर की ये वाली चीज़ घिसी हुई है ऐसे है, पैर मीडियल जाएगा घुटना, मीडियल एस्पेक्ट में दर्द आएगा। यस सर। वो चलेगा ऐसे बार बार इस पे देखे चलेगा तो कहाँ पे PSIS लेवल उसका खिसक जाएगा तो पेन बैक में आएगा। यस सर। कारण क्या है आगे बात समझ डायग्नोसिस समझ में आ रहा है। पेशेंट का ये चेंज करा तो पेशेंट को बोलो कि आप जो है ना अपने जूते चेंज करो, स्पोर्ट्स शूज़ पहनो, अच्छी क्वालिटी के पहनो, ज़रूरी नहीं है एडिडास रीबॉक इनके पहनो, कैंपस में भी अच्छे शूज़ वो पहनो और उसकी वो सरफेस घिसती है उसको थोड़ी सी बड़ी बना कर हल्के से आँच लग जाएगा उसका पैकिंग ठीक है। बाकी अपना ट्रीटमेंट का पार्ट रहा तो अपन ट्रीटमेंट आप मुझे बताइए कहाँ दर्द हो रहा है पेन प्लीज। कोई भी एक वॉलंटियर आ जाओ, मैं नहीं दे रहा हूँ, आई एम नॉट गिविंग इन द ट्रीटमेंट नाउ, यू गाइस विल बी गोइंग टू, कोई भी एक जन आ जाओ, कोई फीमेल को आना है, वेरी गुड। ये देना नहीं ये भी हाथ क्या करेगा दिख रहा है सबको दिख रहा है सब नहीं दिख रहा। थोड़ा और आ जाओ, थोड़ा और इधर आ जाओ, ब्रॉड कर लो, सबको मौके देते हैं। किसको पिछली बार वाला नहीं दिखा था हाथ ऊपर करो, कम है आ जाओ। अपने पास 2 फुट्टी के केस हो गए ना। यस सर। और वही सेम अफेक्टेड एरिया बैक पेन का हो गया ना, ठीक है ना, तो ट्रीटमेंट देंगे आप, मैं नहीं दूंगा, देखा ये बंद करके स्टार्ट देख। अब इसलिए मैंने हाथ ऐसे रखा है, प्लीज सुन के जाओ, इसलिए मैंने इसका हाथ ऐसे रखा है, क्या करा हुआ इसने क्रॉस बना लिया, ट्रीटमेंट दे पाएगा? नो सर।
पेशेंट का पढ़ा था ना आपने एक्सरसाइज में, Postures. स्टांस ए स्टांस बी पढ़ा होगा ना। यस सर। स्टांस इंपॉर्टेंट होता है, तो उसका खड़े होने का पोजीशन क्या है उसका, तभी वो इफेक्टिव ट्रीटमेंट दे पाए। चेंज कर दे अपने स्टांस को, शाबाश। हो जाओ काम बेटा। कभी भी फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट में प्लीज बोलेंगे नहीं, कभी भी फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट में चाहे पेशेंट के पैर से बदबू ही आ रही हो, क्या आ रहा हो, हाथ टच करने से या नाक बनाया किसी ने तो तुम पैसे नहीं करवाओगे। तुम्हारा काम सेवा का है, क्या है सेवा। चाहे स्मेल आ रही हो पेशेंट के पैर से, स्टिंग कर रहा हो खूब, आप हाथ लगाने से नहीं छूटेंगे, ठीक है। यही पेशेंट आपका भगवान है, समझना नहीं बात। वो बाद में उसको बोलेंगे कि आपको उसको क्लियर करना है वो सब, लेकिन पेशेंट के सामने आपका फेशियल एक्सप्रेशन चेंज नहीं होना चाहिए। आगे बात समझ में? यस सर। बेटा पैर को ऐसे मत लेके जा, पैर को सीधा रख, जा। वो थर्ड पे जा रहा है, सेकंड पे जा। यहाँ जा बेटे, यहाँ जा, दबा इसमें, बस। अब आप दबाना, छोड़, अभी तक नहीं सीखा तुमने। नेक्स्ट सीख, अभी सीख। मार के हटा दोगे तो कैसे पता लगेगा? ये रहा मैं, सी देखा, आप भी पीछे खड़े थे, दिखा था आपको बेटे, दिख गया था आपको? नहीं दिखा तो आगे आ जाओ आप ही, हाँ? लगाओ, दबाओ इसको, बस। अब इस पॉइंट को वापस दबा, पहले जैसे कम हुआ। मैंने बोला कि पेशेंट ने बोला? अभी भी थोड़ी सी इसकी पोजीशन और करेक्ट करा था बेटा, थोड़ा सा ना। हाँ अब दबा बेटे, मेरे को इसको मत दबा के रख, जब चेक कर रहे हैं तब पूछेंगे। अभी इसको दबाया, इसको नहीं दबाना, अब दबा। अब तूने दबा लिया ना, अब पूछेगा ना कि पेन कैसे, अब पूछ, दबा लिया है? नहीं है, क्योंकि ये करेक्ट पॉइंट है। हाँ बरे, आगे बात समझ। कितनी देर तक होल्ड करेगा? 9 seconds। 1, मेरे पीछे पीछे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, दबाए रखना, मेरे काउंटिंग चलती। क्या हो गया तेरे को? 14 15 16 17 18 19 एंड 20। दबा के देख, हटा दे यहाँ से। अब पूछ, मैंने दिया क्या ट्रीटमेंट? बन गया थेरेपिस्ट? मुझे हाथ पकड़ के नहीं सिखाया था कॉलेज में किसी ने, मुझे हाथ पकड़ के टेक्निक किसी और ने भी नहीं सिखाई थी, जा जाके सीखी, अपने आप खुद से डेवलप किया। अब पेन हुआ कम, पेशेंट को चलने में पेन आ रहा था, आपको also see the facial expression of the patient, or the patient started smiling because pain and thought reduced. कैसा लग रहा है? बिल्कुल अच्छा लग रहा है, मजा आया। अब आप देखिए कि आपके क्या सेकंड टेक्निक, कोई फीमेल, अब 2 बार मेल हो गए, कम डू दी सेकंड टेक्निक, शो मी। हालांकि मैं मेरी टेक्निक्स कम देता हूँ, ये स्पेशल टेक्निक स्पेशल आदमी के बोलने पे जाएगी। मेरे बड़े भाई हैं डॉक्टर अवतार डोई, तो वो उन्होंने कहा तो लेना ही पड़ेगा। यस 90 डिग्री अपनी तरफ खींच ले बेटे, वेरी गुड। पेशेंट से साथ साथ पूछते रहे कि आपको क्या ऐसा लग रहा है अंदर से, कुछ कट आवाज होगी क्या? तेरे को तेरे हाथ के नीचे फील होगी, दबा के जा, सुनती भी जा, करती भी जा। क्या तेरे को तेरे हाथ के नीचे कुछ मूवमेंट फील हो रहा है?
इसकी एक टेक्निक और होती है, मैं सुन के भी बता देता हूँ कि किस तरफ वो रोटेट हो रहा है पटेला, वहाँ से उसका एडजस्ट करिएगा। कान अभी नहीं सुन सकते यहाँ, ठीक है। टेक्निक ठीक थी, एक बार और दबाई यहाँ से, एक बार ऊपर से दबा दो, हाँ यहाँ से दबा दो, हाँ ठीक है। कोई भी हाँ करती रहे, एक बार फटाफट एक जना, जब मैं बोलूँ रुक जा तो रुक जाना, एक जना हो, कोई भी एक जना हो, यहाँ से खड़े हो, हाथ लगा जाए, यहाँ मूवमेंट फील हुआ, यहाँ मूवमेंट फील हुआ, शीज इन राइट डायरेक्शन, नेक्स्ट रुक, दूसरी मूवमेंट अगेन, फील हुआ यहाँ पर, शीज इन राइट डायरेक्शन, नेक्स्ट नेक्स्ट, बिहार के बच्चों को दिख नहीं रहा बेचारे, सीख नहीं है। फील हुआ, आधा दवा छोड़ो, नेक्स्ट, फिर सब जने फील कर लो एक बार, तो तुम्हें पता लगेगा जब तुम ग्लाइड देखोगे तो उसका मूवमेंट यहाँ आना चाहिए, फील कर देना, आएगा नहीं भैया, नेक्स्ट सबसे ज़्यादा नेक्स्ट, बस दो से ज़्यादा नहीं, तो ग्लाइड हो गया, अब मेरे को शहर में ब्रेक नहीं डाला जा रहा, अब बिल्कुल ही हल्का हो गया, सब लोग चेक करते हैं, सर आ रहा है बीच एक एक लाइट देते रहे, एक एक लाइट देते रहो, वहाँ पे टच करो, एंड विल बी फीलिंग ऐसे आएगा वो, इस तरफ जाता जाएगा, विक्रम पीछे इस तरफ टुवर्ड्स माय डायरेक्शन, बहुत लंबा है, बिकमिंग लाइक दिस, कोई नहीं यार, फील एंड फील मूवमेंट, फास्ट फास्ट, क्योंकि बहुत ज़्यादा लाइट नहीं देनी है। थोड़ा सर्कल इंक्रीज कर दो ना, सबको दिख जाए, फिर बाद में नहीं दिखेगा। बातें बिल्कुल पसंद नहीं है, सिर्फ फील करो, पीछे हो जाओ, फील करो, पीछे हो जाओ। आवाज़ नहीं गई, बातें पसंद नहीं है सबको।